दो छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। एक व्यक्ति हैं उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहां देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जो मृत बच्ची है उसके साथ इन्होंने 2-3 बार पहले भी प्रयास किया था। और फुलवारी शरीफ रेप कांड मामले में पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जो अपराधी है देवानंद उर्फ बबलू, उसे पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देवानंद उर्फ बबलू ने पहले भी उस बच्ची के साथ रेप कांड करने के लिए प्रयास पहले भी कर चुका है और इसकी पहले से भी एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप करने के बाद उसे मार दिया था। इसकी भी संलिप्तता इसने स्वीकार की है। हालांकि आपको बता दें कि जब दोनों नाबालिग बच्चियां गोईठा चुनने के लिए देवानंद उर्फ बबलू के घर के आसपास जाती हैं तो देवानंद उर्फ बबलू कहता है कि घर में गोईठा नहीं है, आगे खेत में गोईठा रखा हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसी क्रम में देवानंद उर्फ बबलू उस जगह पे उन नाबालिग बच्चियों को ले जाता है और उनके साथ रेप कांड का करता है और जिसके पश्चात उन बच्चियों को एक पत्थर से सर पे वार भी करता है, जिसके पश्चात एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है और दूसरी बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। और यहाँ पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। देखिए, 8 तारीख को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। इस संबंध में फुलवारी शरीफ में एफआईआर अंकित करके एएसपी फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें आईपीएस प्रोफेसर दीक्षा और डीएसपी अन्नू, डीएसपी प्रोफेसर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर दीपक, एसएचओ नौबतपुर, एसएचओ महिला थाना, एसएचओ बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, लोकल लेवल पर जाके मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियाँ थी, जो महिलाएं थी, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति है उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो आईपीएस प्रोफेसर है दीक्षा और डीएसपी जो इस केस की चीफ आईओ हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोईठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी और ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोईठा नहीं है, खेत में है आगे। ऐसे इस तरह से बहला फुसला के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बाग बगल में ही कोई एक बाग टाइप है, वहां लेकर गए। वहां पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर वहां से आगे बढ़ के गांव के बगल में ही नहर है, वहां लेकर गए। वहां फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहां लेकर गए। क्योंकि उस दिन काफी कोहरा था, हम लोगों ने जो 1-2 सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें भी काफी कोहरा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए किसी ने इनको घटना करते हुए नहीं देखा। और इसके बाद जो है उसी घटना पर इनके जो जो मृत बच्ची है उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है रेप किया गया और जो दूसरी इंजर्ड बच्ची है उसके साथ भी करने का प्रयास किया गया और बाद में जो है जो घायल बच्ची थी, जो मृत बच्ची थी, उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे उससे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहां छोड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोगों ने अभियुक्त की निशानदेही पर जिस पत्थर से
बच्ची को मारा गया था, उस पत्थर को भी बरामद कर लिया है कल रात में, और उस पत्थर पे भी काफ़ी खून लगा हुआ पाया गया है, जिसको हम लोग जब्त करके फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था, और उस संबंध में गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 है अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहां से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था, और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने के बाद बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफी आश्चर्य होता, क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे। हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए, लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा है उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से पीठ के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया। जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर इसके स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा। और आगे जो अनुसंधान है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटना स्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से विश्वस्त जो दोषी है उसको सजा दिला पाएंगे। तो देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या है एक्यूज का क्रिमिनल बैकग्राउंड है सच नहीं है, लेकिन अभी पूछताछ के क्रम में इसी ने हमको बताया कि 3-4 वर्ष पूर्व बैल चोरी के मामले में ये एक बार जेल जा चुके हैं, लेकिन हम लोग उसको फर्दर जो है अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई कर रहे हैं। क्या दोनों बच्चियों तो डॉक्टर ने जो हम लोग को दिया है इंजरी रिपोर्ट दी है उसमें जो उन्होंने कहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के हम लोग को सीजर दिए हैं, जिसको फर्दर हम लोग एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं, और उसके बाद एफएसएल जांच से जो चीजें आएंगी उससे हम लोग कोरोबरेट। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जो मृत बच्ची है उसके साथ इन्होंने 2-3 बार पहले भी प्रयास किया था, और उसको 2-3 बार पहले प्रयास करने के क्रम में जो है लेकिन देख लिए जाने के कारण, क्योंकि काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसको कभी 10 रुपए 20 रुपए छोड़ दिया था। तो बच्ची जो मृत बच्ची है उसको ये ले जाने का प्रयास किए थे, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र होने जैसा इन्होंने स्वयं ही बताया कि कई बार आते जाते लोग मिल जाते थे। ये घटना भी जब हुई तो उस दिन भी 2 अलग अलग जगहों पर ले जाने के कारण 2 महिलाओं के आ जाने के कारण ये घटना नहीं कर पाए। यही इस चीज को जो हम लोगों ने बच्ची का जो स्टेटमेंट है उससे कोरोबरेट किया, तो वो भी लगातार यही कह रही कि एक आदमी और 2 महिला है। हम लोग ये इन्फरेंस ड्रा कर रहे हैं कि वो दोनों महिला वही है। हालांकि अभी तक कोई महिला सामने आई नहीं है, लेकिन हम लोग जो है हमने अपने जो एएसपी फुलवारी है, फुलवारी जो एसआईटी के सदस्य हैं, हमने इनसे कहा है कि जाएंगे गांव में और ये अनुरोध करेंगे जो 2 महिलाएं हैं वो सामने आए अगर उन्होंने देखा है। और आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अगर वो दोनों महिलाओं ने इस व्यक्ति को दोनों लड़कियों के साथ देखा है तो जरूर सामने आए, पुलिस को स्टेटमेंट दे, हमको जो है अभी को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी। सर आपने बात की कि 2 लगता है ये इररेलेवेंट है प्रेस ब्रीफ के लिए कि क्या सवाल हमने किसी से पूछे और उसका क्या जवाब दिया गया। इसका जवाब हम देने की स्थिति नहीं, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। एविडेंस का या इन्वेस्टिगेशन की जो निटिग्रिटी है वो
प्रेस के साथ शेयर करना संभव नहीं है। सर आपने बताया ये देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सारी जो इंजरीज हैं वो एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम इंजरीज नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना तुरंत घटना हुआ है तो मेडिकली इस चीज़ को साबित करना कि रेप पहले हुआ था या बाद में हुआ था, ये कहना संभव नहीं है। हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन या फर्दर जो है अभियुक्त को कोई लाभ पहुंचे। कुल मिला के सर मुख्य अभियुक्त को पकड़ा है। कुल मिला के एक ही अभियुक्त था, वो पकड़ा गया। सर एज क्या होगा नहीं, ये देखिए, हम लोग इस पे अभी ये नहीं कह सकते कि साइको किलर है, लेकिन ये जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, जो उन्होंने खुद ही अपने पूछताछ में बताया है। दूसरी बच्ची है वो नियमित रूप से इस गाँव में नहीं रहती है, कभी कभी आती रहती ज़्यादातर यही है, लेकिन बीच बीच में अपने घर जो जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तो वहाँ जाती रहती है। लेकिन जो मृत बच्ची है वो वहीं रहती थी, इसलिए उसके साथ इन्होंने बताया कि 2 बार हमने पहले भी इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया था। एक और हमने आपको इंसिडेंट बताया जिसमें जिस लड़के का ये नाम फंसा रहे थे, उसी की बच्ची के साथ इन्होंने इस तरह से उसको गोद में उठाते हुए ले जाते इनको देखा गया था, फिर पकड़ा गया था और इनके साथ जो है गाँव वाले, सोशल टर्म हो सकता है लेकिन पुलिस ब्रीफिंग के लिए ये टर्म यूज नहीं है। जो भी इसमें मामला है, इस तरह के बहुत मामले हैं और इसमें जरूरी नहीं कि इंटरफेथ या इंटर कम्युनिटी मामले हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आईपीसी में जो धाराएं हैं, जो अपराध परिभाषित हैं, उसी अपराध की श्रेणी में हम रखकर हम लोग इसको अनुसंधान करते हैं। जाहिर सी बात है कि देवानंद उर्फ बबलू मानसिक विकृति से वह साइको किलर है, जो कि लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप का कांड किया करता था और उन्हें मार दिया करता था। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।